हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि लोकसभा में जो एयर बबल एग्रीमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हुए थे उसमें क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और क्या आंसर्स दिया गया। और उस आंसर से ये पता नहीं लगता है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एयर बबल एग्रीमेंट कब खुलेगा, कब होगा। तो जिन लोगों को बहुत ही अर्जेंट है सऊदी अरेबिया आना, जैसा आपको मैंने पहले बताया है कि उनका जॉब सिक्योर नहीं है या फिर वीज़ा और इकामा एक्सपायर होने वाला है, तो वो ही लोग किसी दूसरे कंट्री से आने का प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को अर्जेंसी नहीं है, मैं यही एडवाइस करता हूँ हर समय आप वेट कर दीजिए इंडिया में, नहीं तो आप अपने पैसे भी बहुत लगाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजरेंगे, मेंटल स्ट्रेस से गुजरेंगे, वो रिकमेंडेड नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरेबिया के बीच में एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, ताकि जो लोग अपने से अकेला किसी के मदद के बिना अगर आना चाहें तो आ सके। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस मालदीव के ऊपर में पब्लिश करा है, आप जो प्लेलिस्ट है मालदीव का उसमें जाके देख सकते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम हर एक वीडियोस में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस है वो बदलता रहता है। तो आपको मैं वही रिकमेंड करूंगा कि किसी का भी वीडियो देखिए, कोई भी न्यूज़ पढ़िए, लेटेस्ट वाला देखिएगा, क्योंकि पुराने वाले आउटडेटेड हो सकते हैं। अगर आप उसे देखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए जल्दी से मैं शुरू करता हूँ आपको जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिया से मालदीव और मालदीव से सऊदी अरेबिया अपने से आ सकें। ओके, जब भी आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो उसे 4 पार्ट में बांट दीजिए, 4 ग्रुप बना लीजिए। ओके, पहला ग्रुप आप बना लीजिए डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट, कि आप जब ट्रैवल करने वाले होंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। दूसरा जो ग्रुप में आप आजकल के ज़माने में कोविड के सिचुएशन में कोविड ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जिस जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके पहला डॉक्यूमेंट का लिस्ट बना लीजिए। दूसरा आप कोविड ट्रैवल रेगुलेशंस चेक कर लीजिए उस कंट्री का, और तीसरा फ्लाइट्स, चौथा होटल। अगर आप ये 4 चीज़ अच्छे से अगर स्टडी कर लेते हैं तो आप कोई भी कंट्री से आराम से इजीली आ सकते हैं। अब एक्सप्लेन करते हैं एक एक पॉइंट को। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको मैं 1 2 3 4 10 तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हिंदी और इंग्लिश में लिख दूंगा, और सीक्वेंस में लिखूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंडिया से मालदीव के ट्रैवल जरूरी है और मालदीव से सऊदी ट्रैवल करते समय कौन कौन सा जरूरी है। जो शुरुआत में डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंडिया टू सऊदी के बीच में ज़रूरी है, तो वो आप अपने साथ रख लीजिएगा। ये भी लिख दूंगा कि वो हार्ड कॉपी में रखना है, सॉफ्ट कॉपी में रखना है। ओके, तो वो तो डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब बात करते हैं कोविड रेगुलेशंस के बारे में। इंडिया से जब आप मालदीव जाएंगे तो उसके अलग गाइडलाइंस है और मालदीव से सऊदी के अलग हैं। अब जो नए गाइडलाइंस है मालदीव के, उसके मुताबिक जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब वैक्सीनेटेड किसे बोलेंगे, नॉन वैक्सीनेटेड किसे बोलेंगे, इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर आप वैक्सीनेटेड है तो आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, मतलब मालदीव में। तो जो कोविड रिक्वायरमेंट्स ये है कि अगर आप वैक्सीनेटेड भी हो या नॉन वैक्सीनेटेड हो, आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा 96 आवर मैक्सिमम बिफोर डिपार्चर। ओके, कोविड टेस्ट तो आपको करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप ये है कोविड रेगुलेशंस। अगर आप मालदीव से सऊदी के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोविड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो। इंडिया से मालदीव जाते समय जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कोविड टेस्ट नहीं करवाना है। मालदीव से सऊदी जाते समय जो 8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कोविड टेस्ट नहीं करवाना है। ओके, अगर आप मालदीव से जा रहे हैं, मान लीजिए सऊदी अरेबिया नहीं आ रहे हैं लेकिन आप इंडिया ही वापस आ रहे हैं, तभी भी आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। और इसी में मैं आपको बता देता हूं, जब आप इंडिया से मालदीव ट्रैवल करेंगे तो उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक पोर्टल है IMUGA, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है अराइवल का। इंडिया से मालदीव जाते समय मैक्सिमम 24 आवर्स बिफोर अराइवल इन मालदीव, इंडिया से आप जब मालदीव जाएंगे, जिस टाइम में आप मालदीव पहुंच रहे होंगे
उससे 24 आवर्स मैक्सिमम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं iMUGA में। जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सीक्वेंस में लिख दूंगा, ओके, तो कंफ्यूज मत होइए। तो iMUGA में आपको रजिस्ट्रेशन करना है इंडिया से मालदीव जाते समय, और मालदीव से सऊदी जाते समय भी आपको डिपार्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके iMUGA में रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये हो गया कोविड रेगुलेशन, दूसरा पॉइंट क्लोज किया हमने। अब तीसरा बात करते हैं फ्लाइट्स का और चौथा होटल का। ये दो जो ग्रुप है ये आपके मैक्सिमम बजट को कवर करता है। समवेयर 80-85% जो आपका 80% मान लीजिए जो बजट है उसको कवर करता है। जो फ्लाइट्स है, पहले फ्लाइट्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया से मालदीव के लिए बहुत सारे जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेटिव हैं, जिसमें से लोग जो जा रहे हैं इंडिगो से, क्योंकि वो चीप एयरलाइंस है, एफोर्डेबल एयरलाइंस है, तो आप इंडिगो एयरलाइंस का टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से मालदीव जा रहे हैं इंडिगो बुक कर लीजिए, और अगर आप मालदीव जा रहे हैं तो आपको रिटर्न टिकट भी चाहिए मालदीव से इंडिया का, क्योंकि इमिग्रेशन वाले पूछते हैं। तो आप इंडिगो से फ्लेक्सी फेयर वाला टिकट खरीद लीजिएगा, इंडिया टू मालदीव एंड मालदीव टू इंडिया का। ये हो गया एयर टिकट का। अब बात करते हैं एयर टिकट मालदीव से सऊदी अरेबिया का। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो विजुअलाइज कीजिए आप कि हाँ मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तब आपको आसानी होगा समझने में, ओके। मालदीव से सऊदी अरेबिया के बीच में भी 3 एयरलाइंस है मोस्टली ऑपरेटिव हैं, सऊदी एयरलाइंस, कतर एयरलाइंस एंड श्रीलंकन एयरलाइंस। आप अगर देखेंगे फ्लाइट्स का टिकट्स तो बहुत महंगा है। आप अपने डेट के हिसाब से जो तीनों में से बेस्ट एयरलाइंस है वो चेक कर लीजिए, है ना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कतर एयरलाइंस से ट्रैवल करें, क्योंकि उसका फ़्लाइट सऊदी एयरलाइंस के मुताबिक कुछ डेटों में सस्ता है, और कुछ डेटों में सऊदी अरेबिया जो है, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस वो सस्ता है। सऊदी एयरलाइंस जो है उससे आने से एक एडवांटेज ये भी है कि वो डायरेक्ट है, कहीं से ट्रांजिट नहीं होता है, आप सीधा मालदीव से सऊदी अरेबिया आ जाएंगे। बाकी आप कतर एयरलाइन से आएंगे तो वो बाय दोहा होके आएगा, और श्रीलंकन एयरलाइन से आएंगे तो वो श्रीलंका होते हुए आएगा। तो ये तो था फ्लाइट टिकट्स का, इंडिया टू मालदीव एंड मालदीव टू सऊदी अरेबिया। अब बात करते हैं होटल्स का। होटल्स बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है मालदीव्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे होटल्स और रिसोर्ट जो हैं वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अलग अलग है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो कहीं पे भी रुक सकते हैं, इनहेबिटेंट आइलैंड में रुक सकते हैं, रिसोर्ट में रुक सकते हैं, कहीं पे भी रुक सकते हैं। लेकिन जो नॉन वैक्सीनेटेड है वो इनहेबिटेंट आइलैंड में नहीं रुक सकते। और कुछ क्राइटेरिया ये भी है कि वही होटल्स में रुक सकते हैं जहाँ के एरिया के पॉपुलेशन कुछ परसेंटेज वैक्सीनेटेड है, वहाँ के स्टाफ वैक्सीनेटेड है, वहाँ के जो 60+ जो सिटीज़न है, 60+ एज ग्रुप वाले वो वैक्सीनेटेड है। तो ये क्राइटेरिया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहला वैक्सीनेटेड है वो तो कहीं पे भी रुक सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट में लिस्ट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करके चेक कर लीजिएगा और बुक कर लीजिए होटल। और जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले होटल वाले से चेक भी करना पड़ेगा कॉल करके बुकिंग करने से पहले। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो होटल्स के कुछ लिंक दे दूंगा, वही लिंक दूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के वेबसाइट में अप्रूव है। आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से, जब आप बुकिंग कर रहे होंगे तो आप पहले कॉल कीजिएगा किनको, होटल्स को, या फिर मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए। अगर वो रेस्पॉन्स करते हैं तभी बुक कीजिएगा, क्योंकि जब आप मालदीव एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे वो रिजॉर्ट्स को या फिर होटल को कॉल करके वेरीफाई करते हैं। तो ऐसा ना हो कि नंबर ही गलत हो और उनसे कॉन्टेक्ट ना हो पाए और आप परेशानी में फंस जाएँ। तो होटल्स आप अपने हिसाब से बुक कर लीजिए। बाकी मैं रेफरेंस के लिए जो होटल्स का लिंक है वो आपको दे दूंगा, ओके। तो ये था होटल्स के बारे में, जिसमें हमने अभी तक 4 फैक्टर्स के बारे में बात किया कि अगर आप इन 4 ग्रुप्स में बांट लेंगे अपने अरेंजमेंट्स को, अपने प्लानिंग को, तो अच्छे से जा पाएंगे। पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, दूसरा आप कोविड रेगुलेशन चेक कर लीजिए, और तीसरा फ्लाइट्स टिकट्स, और चौथा होटल बुकिंग, ओके। और होटल बुकिंग में ही आप फूड्स वगैरह इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि आप अगर मालदीव जाते हैं तो वहाँ पे आपको फूड बहुत महंगा है अगर होटल से लेंगे। बाहर जो नॉर्मल इंडियन रेस्टोरेंट्स रहते हैं वहाँ से भी आप डाइन इन कर सकते हैं या फिर टेक अवे कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स था। अब जो 5वां फैक्टर है वो ये कि क्या हम जब होटल बुक करेंगे अपने से कर सकते हैं या फिर एजेंसी से ही करना है,
ये सारे बात करूँगा। होटल्स में ही इसको इंक्लूड करते हैं। उसमें ये है कि आप अपने से भी बुक कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको होटल से एयरपोर्ट से होटल जाने का भी कोई परेशानी नहीं है, आप अपने आप जा सकते हैं ईजीली। वहाँ पे स्पीड बोट में बैठिए और चले जाइए। वहाँ पे जब बाहर निकलेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस चीज़ का आप बिल्कुल भी परेशानी मत कीजिएगा। ओके, प्लान अच्छे से कीजिए और सऊदी अरेबिया आप पहुँच जाइए। अब मैं इस वीडियो में बजट के बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो क्या है जो डेट्स हैं, ट्रैवल डेट्स हैं, उससे बजट बहुत ही आगे पीछे होता है। अगर आप देखेंगे इंडिगो का फ़्लाइट टिकट तो एक डे ऐसा है जिसमें 8,000 8,500 का है और एक डे ऐसा है जिसमें 25,000 से ज़्यादा का है ना। इंडिया से मालदीव से सऊदी अरेबिया का देखेंगे तो कुछ डेट ऐसा है जिसमें 25,000 सऊदी रियाल है, कुछ डेट ऐसा है जिसमें 4,500 4,500 रियाल है। तो उस केस में एक बजट बताना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जो इंडिया टू मालदीव का फ़्लाइट टिकट है वो 12,000 15,000 ऑन एन एवरेज आपको मिल जाएगा और मालदीव से सऊदी अरेबिया का 60,000 70,000 75,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। बाकी होटल का कोई रेंज नहीं है। 2,000 पर डे से 10 लाख 15 लाख 20 लाख पर डे का भी है। तो आप देखिएगा जो 2-2,500 का जो लिंक है वही 2-2,500 का जो होटल है मैं लिंक दे दूंगा, उसी पे अपने आप को एकोमोडेट करने का, ताकि आपका जो कॉस्ट है कम हो जाए। ओके, तो ये बजट में मैंने आपको बताया किसके बारे में, फ़्लाइट्स के बारे में, होटल्स के बारे में। फूड वहाँ पे अराउंड $30-40 पर डे के हिसाब से रहता है और कोविड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, उसका रेट मुझे पता नहीं है। अगर आप स्पीड बोट से जाएंगे एयरपोर्ट से होटल तो $20 एडल्ट को और $10 इन्फेंट या फिर चिल्ड्रन को लगता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, स्मॉल अमाउंट से वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को थोड़ा तो हेल्प मिला होगा और प्लानिंग आप कर सकते हैं। बाकी कमेंट में लिखिएगा अगर कुछ सवाल है। वीडियो अगर आपने कंप्लीट सुना होगा, कमेंट में अगर सवाल पूछेंगे और मुझे लगेगा कि भाई ये सवाल का आंसर मैंने डिस्कस नहीं करा है वीडियो में, तो ज़रूर आंसर करूँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।